Welcome back to my channel Tuition here. बचपन से हम अपनी दादी, नानी या माँ से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। कुछ कहानियाँ हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियों को हम सदा के लिए याद कर लेते हैं। कारण ये है, उन कहानियों में एक ऐसी सीख छिपी होती है जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल नहीं पाते। आज भी मैं आप सबके साथ एक ऐसी ही कहानी शेयर करने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपकी सोच भी बदल जाए और आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचना शुरू कर दें। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जिसका राजा 5 वर्ष के बाद बदला जाता था। यानी जब भी उस राजा के 5 वर्ष पूरे हो जाते, उसे एक घने जंगल में भेज दिया जाता, जहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं था और वहाँ पर जंगली जानवर उसी का शिकार करके उसे खा लेते थे। एक बार उसी राज्य के एक राजा के 5 वर्ष पूरे होने वाले थे। उसे नए कपड़े पहनाए गए, हाथी पर बिठाकर पूरे राज्य का चक्कर लगवाया गया। अंत में उसे नाव में बिठाकर विदा कर दिया गया। राजा को विदा करने के बाद लोग सोचने लगे कि अब वहाँ का राजा कौन बनेगा, क्योंकि हर कोई 5 वर्ष बाद जंगल जाने की बात से डरता था। लेकिन उस गांव में एक हिम्मत वाला व्यक्ति था, तो लोगों ने बोला, तो क्यों ना हम उसी को राजा बना दें। लेकिन उसने भी मना कर दिया। जब लोगों ने उसे बार बार बोला कि आप हमारे राजा बन जाए, क्योंकि आप हौसले वाले व्यक्ति के साथ साथ समझदार भी हैं और आप हमारे राज्य को अच्छे से संभाल सकते हैं, सबके बार बार कहने की वजह से वे मान गया। जैसे ही वह राजा बना, उसके 3 दिन के बाद उसने अपने लोगों से बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप राजा को बेचते हैं। राजा के लोग उसे जंगल ले गए, जहाँ पुराने राजाओं के कंकाल पड़े हुए थे। वे बहुत घना जंगल था। एक बार तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि अब उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी कि मैं भी 5 वर्ष बाद यहाँ पे आऊँगा तो मेरा भी यही हाल होगा, तो क्यों ना मैं आज से ही इसके बारे में सोचने लगूँ। उसने सबसे पहले वर्ष में उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए और वहाँ से जानवरों को अलग अलग नेशनल पार्क में भेज दिया गया। दूसरे और तीसरे वर्ष वहाँ पर खेती का काम करवाया गया, ताकि वहाँ पर फसलें उग सके। धीरे धीरे वहाँ सड़कें बनाई गई। चौथे साल वहाँ लोग आकर रहने लगे, यानी लोगों ने अपने घर बना लिए। 5वें साल वहाँ घर, खेती, सड़कों का सारा काम पूरा हो गया। अब वहाँ पर कोई भी आराम से रह सकता था। अब इन 5 वर्षों में उसने अपना राज्य भी संभाला और अपने कल की चिंता भी की। वे अपने काम के साथ साथ अपने कुछ बचत भी करता, क्योंकि वे अपने राज्य में उतना ही खर्चा करता जितनी ज़रूरत थी। बाकी बचत किए हुए पैसे वे अपने आने वाले कल के लिए संभाल कर रखता, ताकि 5 वर्ष बाद वे आराम से उस जगह पर जाकर रह सके। जब उसके 5 वर्ष पूरे होने वाले थे, तब उसने अपने लोगों से बोला कि मेरे 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अब आप मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहां आपने पहले राजाओं को भेजा है। तभी वहां के लोगों ने बोला, अभी आपके 5 वर्ष पूरे होने में 15 दिन बाकी हैं, तो पहले क्यों। लेकिन वे बड़ी खुशी से बोला, कोई बात नहीं, मैं 15 दिन पहले ही चला जाऊंगा। लेकिन लोग नहीं माने। वे बोले, नहीं, हम आपको 15 दिन बाद ही भेजेंगे। लोग मन ही मन में सोच रहे थे कि पहले राजा तो दुखी होते थे, लेकिन ये तो पहला राजा है जो खुशी खुशी जंगल में जाने के लिए तैयार है। 15 दिन बीत गए। उसे भी बाकी राजाओं की तरह नए कपड़े पहनाए गए, हाथी पर बिठाकर पूरे राज्य का चक्कर लगवाया गया। लेकिन राजा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, क्योंकि राजा ने जो काम किया था वे उनकी समझ से बहुत दूर था। लोगों ने तभी पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पहले राजा तो दुखी होकर जाते थे, लेकिन आप ही पहले राजा हैं जो मुस्कुरा के जंगल जा रहे हैं। तभी उन्होंने बोला, जब हम पैदा होते हैं तो दुनिया हंसती है और हम रोते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया रोए और हम मुस्कुरा कर विदा लें।
क्योंकि उस राजा ने अपने 5 वर्षों में अपना जीवन बदल दिया था। तभी वे बोला, मुझसे पहले जितने भी राजा आए वे अपने में इतना खो गए कि उन्होंने अपना सिर्फ आज देखा, कल नहीं। कहने का मतलब ये है कि वे अपने राज्य, नृत्य, रानियों और पैसों में इतने खो गए कि वे भूल ही गए कि उन्हें 5 वर्ष बाद उस घने जंगल में जाना है। लेकिन मैंने इन 5 वर्षों में उस जगह को ठीक किया जहां मुझे जाना है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मैं भी उन राजाओं की तरह उस जंगल में भेज दिया जाऊंगा। इसलिए मैंने वहां पर काम करवाया और अपने लिए कुछ बचत भी की। मैं इन 5 वर्षों में नृत्य, कपड़े, रानियों में खोया नहीं। इतना बोलकर वह खुशी खुशी जंगल की ओर चला गया। गांव के लोगों को जब उस जंगल के काम के बारे में पता लगा जो राजा ने करवाए थे तो उनकी आंख भर आई। इस कहानी से हमें एक शिक्षा नहीं बल्कि कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए जो साल भर पढ़ाई नहीं करते और अंत में अंक कम आने पर उदास हो जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे पूरा साल पढ़ाई करनी चाहिए और अंत में आपको किसी प्रकार की मुश्किलें नहीं उठानी पड़ेंगी। जैसे राजा ने की, उसको 5 वर्ष बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरी उन लोगों के लिए जो बचत नहीं करते, अपना पैसा उड़ाते हैं। अगर आप अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपको आने वाले समय में हो सकता है बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तीसरी शिक्षा उन लोगों के लिए जो कर्मों में विश्वास करते हैं। हर एक को पता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और हमें पता है कि हमें मृत्यु के बाद किसी और लोक जाना है। तो अगर हम आज से ही अपने अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद नर्क जाना निश्चित है। इस कहानी में जंगल मृत्यु के बाद की वे जगह है जहां आत्मा जाती है। अब ये हम सब पर निर्भर है कि हमें बाकी राजाओं की तरह जंगली जानवरों का शिकार बनना है या इस राजा की तरह अपना कल सुधारना है, यानी अच्छी जगह जाना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए।